अपने एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस बार फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम भर्ती में एजुकेशन साइकोलॉजी को ऐड किया है। इस बार एजुकेशन साइकोलॉजी के कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम एजुकेशन साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी देर बाद में हम RPSC फर्स्ट ग्रेड का मॉडल पेपर 3 लेकर आएंगे। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर इस यूट्यूब चैनल पर करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर उन जो मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करें। और मॉडल पेपर नंबर 3 है वो जल्द ही आज हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप उसे भी ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिगम का कौन सा सिद्धांत बालक में धैर्य व परिश्रम जैसे गुणों का विकास पर बल देता है? कौन सा सिद्धांत है जो बालक के धैर्य एवं परिश्रम जैसे गुणों के विकास पर बल देता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसुप्त अनुबंध का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ये होगा दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा होगा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया था अमेरिका के थॉर्नडाइक ने। इनकी किताब है एनिमल इंटेलिजेंस, जो उन्होंने 1898 में लिखी थी। ठीक है, 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक की किताब थॉर्नडाइक ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर अगला सवाल है, निशांत कक्षा में बैठे बैठे सोचता रहता है कि जब वो परीक्षा में पास होगा तो ऑफिसर बन जाएगा। ऑफिसर बनने के बाद उसके पास कार होगी, बंगला होगा आदि। निशांत का यह चिंतन का कौन सा प्रकार कहलाएगा? ठीक है, निशांत कक्षा में बैठे बैठे सोच रहा है कि वो एग्ज़ाम देगा, पास होगा, ऑफिसर बन जाएगा, उसके पास कार, बंगला, गाड़ी होगी। तो निशांत का यह चिंतन कौन से प्रकार का है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन या फिर सवाली चिंतन। इनमें से कौन सा चिंतन का इस्तेमाल निशांत कक्षा में बैठे कर रहा है? इस सवाल का सही उत्तर आएगा सवाली चिंतन। कौन सा आएगा दोस्तों? सवाली चिंतन। जिम्बार्डो एवं रुक ने जो चिंतन है उसके 2 स्तर बताएं। एक तो सवाली चिंतन, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, 2 प्रकार बताएं। किसने बताए? जिम्बार्डो है रुक ने। सवाली चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के आधार पर अपनी बात सोचता है। ठीक है, कल्पना करता है। यथार्थवादी चिंतन वह होता है जो वास्तविकता से संबंधित होता है। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन फिर 3 भागों में बढ़ता है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। कौन सा? आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो आएगा सवाली चिंतन। फिर सवाल नंबर 3 है, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। प्रभावशाली अधिगम के आयाम क्या है? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उपयुक्त सभी। प्रभावशाली अधिगम के आयाम, इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऊपर के जो तीनों अधिगम सिद्धांत हैं ये प्रभावशाली अधिगम के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली बालक की पहचान की विधि है। प्रतिभाशाली बालक की पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं? अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है वो हम अभिरुचि परीक्षण से भी कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से, तीनों से कर सकते हैं। यानी इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है, बेबी डॉल प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था? बेबी डॉल प्रयोग है ये काफ़ी फेमस रहा था। ये किसने दिया? एरिक्सन, बांडुरा, पावलोव, स्किनर। बेबी डॉल प्रयोग है वो किसने किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने बेबी डॉल परीक्षण है वो किया था। ठीक है, इसमें उन्होंने जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको 3 तरह की मूवी दिखाई थी। ठीक है, बेबी डॉल परीक्षण है वो अल्बर्ट बांडुरा ने किया था। स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के कौन से प्रकार हैं? वैचारिक और आर्थिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, उपयुक्त सभी। स्प्रेंगर के अनुसार है वो जो व्यक्तित्व के प्रकार है वो कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें से वैचारिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, यानी ये सारे हैं। ये सारे जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं स्प्रेंगर ने बताए थे। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सवाल का सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 7 है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाला वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये एक डेफिनेशन है, किसने दी थी? पोम्पोनाजी, वाटसन, विलियम वुंट, डेकार्ट।
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बात कही थी वाटसन ने। किसने कही थी दोस्तों? वाटसन ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से असम्मिलित कौन सा है? ये जो नीचे सिद्धांत दिए गए हैं और मनोवैज्ञानिकों के नाम है, तो कौन सा सिद्धांत है मनोविज्ञानी का जो असम्मिलित है? बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, एक कारक सिद्धांत बिनी, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, त्रिविमीय सिद्धांत थ्रस्टन। इनमें से कौन सा असम्मिलित है? इसमें जो असम्मिलित है वो दोस्तों त्रिविमीय सिद्धांत थ्रस्टन। कौन सा? त्रिविमीय सिद्धांत थ्रस्टन, क्योंकि त्रिविमीय सिद्धांत है वो दिया था गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। और एक कारक सिद्धांत है वो बिने ने, द्विकारक सिद्धांत भी बिने ने ही दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत वो गार्डनर ने दिया था। फिर है सवाल नंबर 10, स्टैनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? स्टैनले हॉल जो कि किशोरावस्था के अध्ययन से संबंधित है, उन्होंने अपनी किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत अध्ययन या विस्तृत खाका खींचा है? डेवलपमेंट साइकोलॉजी, एडोलेसेंस, नेचर ऑफ एडोलेसेंस, डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों एडोलेसेंस। ऑप्शन 2 है वो सही आएगा। स्टैनले हॉल की किताब मशहूर किताब है जिसका नाम है एडोलेसेंस। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित नहीं है? प्रभावशीलता से संबंधित कौन सा नहीं है? शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियाँ, शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान, शिक्षक का शारीरिक रूप। कौन सा कारक है जो शिक्षण की प्रभावशीलता से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर आएगा शिक्षक का शारीरिक रूप। यह आएगा अगर शिक्षक काला, गोरा, ओछा, लंबा कैसा भी हो, इसका शिक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पढ़ाने वाला शिक्षक होना चाहिए बस। फिर अगला सवाल है, किशोरों में सामाजिक कौशल का विकास करने हेतु किस तरीके को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे? अगर हमें किशोरों में सामाजिक कौशल का विकास करना है तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? सामाजिक गुणों पर व्याख्यान, सामाजिक गतिविधियों का आयोजन, सामाजिक कौशलों पर निबंध लेखन, सामाजिकरण पर फिल्म दिखाना। इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों सामाजिक गतिविधियों का आयोजन। सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करेंगे जिसमें बालक हैं, किशोर हैं, वो भाग लेंगे, जिससे उनका सामाजिक कौशल का विकास होगा। फिर सवाल नंबर 13 है, एडगर डेल ने अनुभव शंकु के अनुसार किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? एडगर डेल के अनुभव शंकु के सिद्धांत, ठीक है, अनुभव शंकु का सिद्धांत किसने दिया था? एडगर डेल ने। उनके अनुसार किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे? सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे तो उनको कैसा अनुभव होगा? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, नाटकीय अनुभव, दृश्यात्मक अनुभव, वाचिक अनुभव। अगर वो सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे तो उनको वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव होगा, उनको वास्तविक अनुभव होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर आएगा। किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? अगर किशोर किसी चीज़ को स्वयं करते हैं, स्वयं करके सीखते हैं, समस्या का स्वयं हल करते हैं, तो उनमें कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा? आधारभूत स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों चिंतन स्तर। अगर विद्यार्थी है, किशोर है, वो खुद समस्या को हल करता है, खुद करके सीखता है, तो उसका जो चिंतन स्तर है वो प्रभावी होगा, सोचने समझने की क्षमता है वो प्रभावी होगी। किशोरावस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है? किशोरावस्था में सृजनात्मकता है किसी नई चीज़ का उत्पादन करना। सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है? कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता उसमें होनी चाहिए कि वो सृजनात्मकता अपना सृजनात्मकता के बारे में अपना जो बुद्धि है वो काम में ले सके। अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन, सामान्य चिंतन, अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन है वो है दोस्तों अपसारी चिंतन। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर आएगा अपसारी चिंतन। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एक बार नहीं काफ़ी बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी सामान्य विशेषता नहीं है? साथी समूह का प्रभाव, नया सामाजिक समूहन, पहचान की खोज, अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। जब एक कोई बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो साथियों का समूह
का प्रभाव है उस पर पड़ता है, साथी समूह उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। नया सामाजिक समूह बनाने की कोशिश करता है, वो अपनी पहचान की खोज में रहता है ताकि वो फेमस हो। लेकिन जब वह किशोरावस्था में होता है तो उनका और उनके अभिभावकों के बीच में जो संबंध है वो थोड़ा खटासपूर्ण हो जाता है, वो सामंजस्यपूर्ण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 4। इनमें से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? नकारात्मक रूप से परिपक्वता की कमी, सूचनात्मक पुनर्बलन, विषय वस्तु की सार्थकता, शिक्षक की उपयुक्त संप्रेषण योग्यता। एकदम आसान सा सवाल है। इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा परिपक्वता की कमी। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगर व्यक्ति बालक परिपक्व नहीं है तो जो सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? हमें बताना है किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। यह एक परिवर्ती अवस्था होती है, यह पहचान की खोज का समय होता है, यह वास्तविकताओं का समय होता है, यह वयस्कावस्था की दहलीज होती है। इस सवाल का सही उत्तर आएगा यह वास्तविकताओं का समय होता है। इसमें वास्तविकताएं कम होती है, ज़्यादातर बालक है वो अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है और वह चीज़ करना चाहता है जो वो सोचता है। क्रोध का संवेग किशोरों की किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? क्रोध का संवेग पलायन, निवृत्ति, युयुत्सा, शरणागत। क्रोध का संवेग है वो जुड़ा होता है दोस्तों युयुत्सा से। किससे? युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा कह दो या फिर युद्ध कह दो, एक ही बात है। प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है। प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उनके अनुसार किशोरावस्था क्या है? नैतिक वास्तविकता की अवस्था, दबाव की नैतिकता की अवस्था, परायित नैतिकता की अवस्था, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। प्याजे के अनुसार है वो इस सवाल का सही उत्तर आएगा स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है वो हमें बताना है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में जो उपयुक्त नहीं है वो है यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये इसका सही आंसर आएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? प्रक्षेपित का अर्थ होता है जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें से हमें बताना प्रक्षेपित नहीं है। डायरोमा, इंडिया, एपी डायस्कोप, ओएसपी, जादुई लालटेन। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा डायरोमा। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा डायरोमा। फिर अगला सवाल है, सामाजिक विकास सिद्धांत में किसने भूमिका भ्रांति शब्द का प्रयोग किशोरावस्था के संदर्भ में किया? भूमिका भ्रांति शब्द का प्रयोग है किशोरावस्था के संबंध में किसने किया दोस्तों? एरिक्सन, फ्राइड, बंडूरा, हॉल। तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों एरिक्सन। एरिक्सन ने किशोरावस्था के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया भूमिका संभ्रांति। ठीक है। फिर है, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि किशोरावस्था से संबंधित है? ब्रूनर के अनुसार किशोरावस्था से संबंधित कौन सी विधि है? सक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमा विधि, दृश्य विधि, सांकेतिक विधि। इस सवाल का सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों सांकेतिक विधि। कौन सा? सांकेतिक विधि। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही उत्तर आएगा। फिर सवाल नंबर 25 है, पूर्व किशोरावस्थाओं में संवेग होते हैं। पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था आने से पूर्व बच्चे में कैसे संवेग होते हैं? अयुक्ति संगत एवं नियंत्रित, नियंत्रित एवं तीव्र, युक्ति संगत एवं तीव्र, अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। जो किशोरावस्था से पूर्व बालक होते हैं उनमें जो संवेग है वो नहीं तो नियंत्रित होते हैं नहीं युक्ति संगत होते हैं। फिर सवाल नंबर 26 है, किशोरों के शारीरिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि किशोरों के शारीरिक विकास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? किशोरावस्था के प्रथम 3 वर्षों को तीव्र वृद्धि और विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। किशोरावस्था प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचती है। फिर है, लड़कों में स्वर यंत्र बाहर से शायद ही दिखाई देता है किंतु लड़कियों में यह देखा
जा सकता है। अगर हम पहली बात पर ध्यान दें, किशोरावस्था में प्रथम 3 वर्षों में तीव्र वृद्धि और विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। किशोरावस्था की जो शुरुआत के 3 साल है उसमें बालक बालिका का विकास वो तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। जब किशोरावस्था में लड़का और लड़की पहुंचती है तो जो लड़कियां हैं उनका विकास लड़कों की तुलना में तीव्र गति से होता है प्रारंभिक दिनों में। किशोरावस्था प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचती है, ये बात भी एकदम सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है लड़कों में स्वरीय अंतर, जैसे हम गले में जैसे देखते हैं हम बाहर से शायद ही दिखाई देता है किंतु लड़कियों में देखा जा सकता है, ये बात गलत है। ये ज़्यादातर है वो लड़कों में दिखाई देता है और लड़कियों में दिखाई नहीं देता। तो ऑप्शन 4 इस सवाल का सही उत्तर आएगा। फिर अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने दिया था। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कोट चुने। ए में है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, बी में है दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता, सी में है साधनात्मक सापेक्षवादिता उन्मुखता और डी में है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दोस्तों डी और ए, यानी ऑप्शन 4 इस सवाल का सही उत्तर आएगा। जो ए है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वत्रिक नीतिपरक संबंध सिद्धांत उन्मुखता। सवाल नंबर 28 जो हमारे सामने है, दूसरे लोगों की संवेगात्मक मनोदशा को समझने और उसी अनुरूप उनसे व्यवहार करने की कला सामयिक बुद्धि का कौन सा तत्व है? दूसरे लोगों को हम देखते हैं फिर उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, तो ये सामयिक बुद्धि का कौन सा तत्व है? आत्मचेतना, आत्म नियमीकरण, आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरों को समझना। इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों दूसरों को समझना। अगर हम दूसरों को समझते हैं तो फिर उनके अनुसार हम व्यवहार करते हैं। फिर सवाल नंबर 29 है जो इस क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है। एक शिक्षण अधिगम व्यूहरचना जिसमें विद्यार्थियों को एक छोटे मिश्रित योग्यता समूह में आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान द्वारा सीखने का अवसर प्राप्त होता है वह कहलाती है। ठीक है, दल शिक्षण, सहकारी अधिगम, बहुसंवेदी अधिगम, अभिक्रमित अधिगम। इस सवाल का सही उत्तर आएगा दोस्तों सहकारी अधिगम। एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विद्यार्थियों को एक छोटे निश्चित योग्यता समूह में हम बांटते हैं और फिर वो सीखते हैं, तो वो क्या होता है? सहकारी अधिगम। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही उत्तर आएगा। अपनी इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा नहीं है? कक्षा संप्रेषण के लिए बाधा कौन सा नहीं है? शोर, अस्पष्टता, पूर्वाग्रह, प्रतिपुष्टि। इस सवाल का जो आंसर है वो एकदम आसान है और उम्मीद है कि आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा प्रतिपुष्टि। ठीक है, बाकी के शोर, अस्पष्टता, पूर्वाग्रह इससे कक्षा में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। उम्मीद है कि आपके इन 30 सवालों में खूब सारे क्वेश्चन सही हुए हैं और आपने जो वीडियो देखा ये आपको पसंद आया है। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।